अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास इस कोर्स में मेजर 2 सेक्शंस हैं, डाटा बेसिक्स से रिलेटेड एंड सी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आज हम सी लैंग्वेज से स्टार्ट ले रहे हैं। सी लैंग्वेज से स्टार्ट करने की रीज़न एक ही है कि आपका जो पेपर का मेजर पोर्शन है ऑलमोस्ट 60 to 65% वो सी लैंग्वेज में से बनता है और ऑलमोस्ट 30 to 35% आपका पेपर डाटा बेसिक्स में से बनता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सी लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सी को पहले स्टडी करते हैं। सी लैंग्वेज का स्टूडेंट जो फर्स्ट चैप्टर बनता है वो है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, चैप्टर नंबर 8। तो इससे हम स्टार्ट लेते हैं। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जो कि हम आज के लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। वो है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हु इज़ अ प्रोग्रामर एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। What is a computer? Computer is a device that follows instruction given to it. It means कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम परफॉर्म करके दे देती है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन भी हमने स्टडी की थी लास्ट ईयर कि कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस ऑन इट एंड प्रोड्यूसेस सम रिजल्ट। लाइक ऐसे, ये अगर डायग्राम आप देखें कि जिससे आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट में आपसे कुछ लेती है, फिर ऊपर यहाँ से इनपुट ले कुछ प्रोसेसिंग करेगी इस पर और रिजल्ट में आपको कुछ आउटपुट देगी। इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स अगर आप माइंड में रखें तो आपके ख्याल में इसकी सिंपल एग्जांपल क्या हो सकती है। देखें, कैलकुलेटर में हो सकता है कि आप इनपुट में कुछ डाटा और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। डाटा क्या है? ये दो नंबर्स हैं 2, और आप चाहते हैं कि दो नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हैं। हो सकता है 2 और 3 दो नंबर्स हैं, आप इन्हें ऐड करवाना चाहते हैं। और इंस्ट्रक्शन क्या है? प्लस की। तो आप इसको इंस्ट्रक्शन का दे रहे हैं कि ऐड कर दो। ये इनपुट में ये नंबर्स और इंस्ट्रक्शंस आपसे लेगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, यानी दो नंबर्स का सम करेगा, ऐड करेगा इन्हें, और यहाँ पे आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देगा आउटपुट में 5। तो ये सिंपल एग्जांपल थी कंप्यूटर की। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स एक सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक सिंगल कमांड को कहते हैं। लाइक ये जो डायग्राम में आप देख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 8 डिजिट्स का जो बाइनरीज का सीक्वेंस है, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है। इस तरह से ये कोर इंस्ट्रक्शन है और ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकती हैं। लाइक अगर असेंबली लैंग्वेज में हम देखना चाहें तो इंस्ट्रक्शन क्या होगी, तो ये जैसे कि हमने अभी पिछली एग्जांपल में भी देखा है, ऐड एक इंस्ट्रक्शन है जो कि क्या करता है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करवाना हो, आपने सम करवाना हो उनका, तो ऐड की इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट के लिए सब की इंस्ट्रक्शन होती है। इस तरह से प्रिंट की इंस्ट्रक्शन हो सकती है। अगर आपने कोई कंप्यूटर से कुछ प्रिंट करवाना हो तो आप कह सकते हैं प्रिंट। ये जो सिंगल वर्ड्स हैं, ये सिंगल कमांड्स हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि ये सिंगल इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली। और इस तरह की जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिल के कंबाइन होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनता है, उनका ग्रुप बनता है, तो फिर वो एक प्रोग्राम बन जाता है बेसिकली। लाइक कैलकुलेटर को भी अगर आप कैलकुलेटर की एक एप्लीकेशन को देखना चाहें कि उसमें क्या क्या होता है, ऐड सब मल्ट डिव, ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक प्रोग्राम बनाती हैं। तो प्रोग्राम की जो सिंपल डेफिनेशन, अब होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रोग्राम क्या है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलकर कंप्यूटर से जब कुछ काम करवाना चाहती हैं तो हम उसको कहते हैं ये एक प्रोग्राम है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोग्राम के लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को तो आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एक ही चीज़ है। अब देखें, जैसे कि इंस्ट्रक्शन छोटे लेवल पे होती है, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन, दो, बहुत सारी मल्टीपल अभी सॉन चल रही हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलकर प्रोग्राम बना रही हैं। इसी तरह से प्रोग्राम्स की बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा फाइल्स होती हैं, और प्रोग्राम्स खुद हम इसके लिए दूसरे टर्म यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम्स क्या है? सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर के आगे आपने फिर टाइप्स पढ़ी हुई हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हम कहते हैं कि बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो खुद भी एक सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सारी टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड है।
जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लोगो आपको शो कराया है MS एक्सेस का। ये इंशाल्लाह हम डेटाबेसेस के लिए टूल यूज़ करेंगे। ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, हम इसको टूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने डेटाबेसेस के कोड्स की, प्रोग्राम्स की। तो ये एक सॉफ्टवेयर भी है, ये एक एप्लीकेशन भी है और ये प्रोग्राम भी है, और इसको हम टूल भी कह रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे MS वर्ड क्या है, ये एक एप्लीकेशन भी है और ये एक प्रोग्राम भी है और ये एक सॉफ्टवेयर भी है। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम आपका इसी तरह का होगा बाइनरी फॉर्म में 0 1, ये भी एक प्रोग्राम है, लेकिन ये जो एप्लीकेशंस हैं ये भी प्रोग्राम्स होती हैं। Who is a programmer? A person who develops a computer program is called a programmer। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि वो बंदा जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को राइट करता है या सॉफ्टवेयर्स को बनाता है, उसको हम कहते हैं ये प्रोग्रामर है। इसके लिए एक इमेज भी डाल दी आपकी कि एक प्रोग्रामर जो कि कुछ प्रोग्राम्स राइट कर रहा है इस पिक्चर में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। A set of words and symbols used to write a program is called programming language। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ से एनालॉजी देना चाहूँगी स्टूडेंट। देखें, जैसे कि अगर मैं आपसे कोई काम करवाना चाहती हूँ तो मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन जारी करूँगी कि आप खड़ी हो जाएं, तो आप क्या करेंगी कि उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेंगी कि मैंने आपसे कहा कि आप खड़ी हो जाएं, तो आप उसके रिस्पॉन्स में खड़ी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसको भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और हम कोई भी काम कंप्यूटर से लेना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहना था कि आप खड़ी हो जाएं, तो मैंने किसी लैंग्वेज का सहारा लिया। जैसे कि मैंने उर्दू में आपसे कहा कि आप खड़ी हो जाएं, तो ये उर्दू लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया है और आपसे बोला कि आप खड़ी हो जाएं। इस तरह से अगर मैं किसी और लैंग्वेज में आपसे कहूँगी कि स्टैंड अप, जैसे इंग्लिश में कहूँगी स्टैंड अप, तो आप खड़ी हो जाएंगी। तो भी तो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर से अगर हमने कोई काम लेना है तो कोई किसी लैंग्वेज का हम सहारा लेंगे, किसी लैंग्वेज में हम उसको कोड या आप कह लें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो सिंगल इंस्ट्रक्शन या यूजली प्रोग्राम्स तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो किसी लैंग्वेज में होंगी, किसी फॉर्मेट में होंगी। उसको हम कहते हैं कि ऐसे वर्ड्स एंड सिंबल्स जिनको यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं या प्रोग्राम को राइट करते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अब ये जो मैंने रियल लाइफ से आपको एनालॉजी दी है कि आपको मैं चाहती हूँ कि आप खड़ी हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप खड़ी हो जाइए। मैंने आपको एक कमांड दी, ये इसलिए दी है ये बताने के लिए कि यही वाली कमांड मैं आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में कह सकती हूँ। जैसे मैं आपको उर्दू में भी कह रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश में भी कह सकती हूँ स्टैंड अप। इसी तरह से किसी और ज़ुबान में, चाइनीज़, पश्तो, किसी भी ज़ुबान में मैं आपको ये कमांड दे सकती हूँ। लेकिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर कमांड को अंडरस्टैंड करें। यानी मेरी मैंने जो आपको कमांड दी या इंस्ट्रक्शन दी कि आप खड़ी हो जाएं, ये तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। क्यों? क्योंकि उर्दू आपकी नेटिव लैंग्वेज है। इसी तरह से इंग्लिश भी में भी आपको समझ आ गई हो, लेकिन और लैंग्वेजेस, चाइनीज़ या कोई और लैंग्वेज मैं ऐसी बोल देती हूँ जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकती, तो फिर बीच में यहाँ पे एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का कंसेप्ट आता है, जो कि हम आगे जाके डिटेल से इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्या है, आप कैसे उसको समझ सकती हैं। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि जैसे कि मैंने आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसके लिए मुझे किसी लैंग्वेज का सहारा लेना है। आपसे कोई काम करवाना है तो मैं किसी लैंग्वेज को यूज़ करके ही करवा सकती हूँ। ऐसे अगर मैं खामोश रहूँगी, मैं आपसे बोलूँगी कुछ नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने आपसे कोई काम लेना है। इसी तरह से कंप्यूटर से भी अगर आपने कोई काम लेना है तो आप किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे वो लैंग्वेज जिसमें आप कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स लिखते हैं, उसको हम कहते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, ये बेसिकली ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये अभी आपकी बुक में सेकंड जो है वो हेडिंग नहीं है, बल्कि ये आगे जाकर लास्ट टॉपिक आता है। लेकिन इसको हम पहले इसलिए कवर कर रहे हैं कि ये अभी इससे रिलेटेड है, टॉपिक से जो हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मेजर 2 टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब ये देख सकती हैं आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस, 2 मेजर टाइप्स हैं हमारे पास। लो लेवल लैंग्वेजेस में आती है मशीन लैंग्वेज
और असेंबली लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज से आप फेमिलियर हैं पहले, क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि कंप्यूटर जिस ज़ुबान को समझता है वो कौन सी है, वो बाइनरी लैंग्वेज है। आपने देखी थी ज़ीरोज़ वंस की फॉर्म में, स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ वंस जो होती हैं वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली इसका दूसरा नाम है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर की ये नेटिव ज़बान है, यानी इसका मतलब नेटिव का क्या मतलब है, कंप्यूटर ये उसकी अपनी ज़बान है, वो इसको समझ लेता है डायरेक्टली। ये बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स कि जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप खड़ी हो जाएं तो आप उसको फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उर्दू में बोला है और उर्दू वो ज़बान है जो आप बोलती हैं आम रूटीन में, जो आपकी अपनी ज़बान है। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की बीच में ज़रूरत नहीं कि जो आपको मेरी कही हुई इंस्ट्रक्शन का मतलब बताया कि इसका मतलब क्या है। आप फ़ौरन खुद से ही समझ लेती हैं कि टीचर ने मुझे क्या कहा है, खड़ी हो जाएं, तो आप खड़ी हो जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट, असेंबली लैंग्वेज और ये जो बाकी जितनी स्पेशली हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, आपको नहीं, कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है। यानी कंप्यूटर अगर इनको अंडरस्टैंड करेगा तो उसको डायरेक्टली नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, उसे किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बताने का मतलब ये था, मकसद ये था कि आप इस बात को समझ लें कि मशीन लैंग्वेज को तो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना या इसको याद करना, ज़ीरोज़ वंस को, इंस्ट्रक्शंस को और राइट करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, ये उससे एक स्टेप आगे है। यानी असेंबली लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन हम इसमें सिंबल्स यूज़ करते हैं और उन सिंबल्स को हम कहते हैं निमोनिक्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, ऐड सब, वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस थी। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं, सिंबल्स जो उसमें हम यूज़ करेंगे उनको हम निमोनिक्स कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज को भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, इसकी इंस्ट्रक्शंस को बीच में एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ होता है जो कि चेंज करता है मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस में। उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं उसको बेसिकल स्टूडेंट्स हम कहते हैं असेंबलर। ये थोड़ी आगे की बात है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। लेकिन जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को करता है। असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, और वो है असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। और ये तो थी लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन स्टिल लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कंप्यूटर के ज़्यादा करीब है और ह्यूमन से काफ़ी दूर है। मीन्स कि इनको अंडरस्टैंड करना, राइट करना काफ़ी मुश्किल है। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, चूँकि देखें हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है, हमारी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। इसलिए जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश में लिखी जाती हैं। इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंड करना और राइट करना इवन प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ईजी है। आप कोई भी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है सीखना। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो टाइप्स हैं वो है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और आगे बहुत सारी इसकी कैटेगरीज है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जो आपकी बुक में भी मैंशनड है, वो आपने बुक से डिटेल से स्टडी कर लेनी है। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज, अब जो हमारा मेन टॉपिक था सी लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, तो अब यहाँ से इस फ्लो चार्ट को देख के आपको समझ आया होगा कि कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज होती है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं और उसकी फिर टाइप्स है, और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में सी लैंग्वेज आती है। सी प्लस प्लस सी की एक्सटेंशन है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसी तरह से सी प्लस प्लस, जावा, हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं इनको भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए उसे इंटरमीडिएट ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं वो असेंबलर है, इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस के इंस्ट्रक्शंस के लिए जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं उन्हें कंपाइलर कहते हैं। तो ये कंपाइलर जो होता है वो हर लैंग्वेज का अपना हो सकता है। सी का अपना कंपाइलर होगा, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और कोई भी लैंग्वेज है तो उसका अपना कंपाइलर होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है कि वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी अगर सी का कंपाइलर है तो वो सी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो बस आज का हमारा और एक और साथ इसके साथ एक बात आपको बताती चलूँ कि हमारे पास
बुक में जो कंपाइलर मेंशन हुआ है वो टर्बो C++ है, बट हम टर्बो C++ को यूज़ नहीं करेंगे, वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। सी लैंग्वेज के लिए जो हम कंपाइलर यूज़ करेंगे वो डेव C++ है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और उसकी इंस्टॉलेशन भी बताई थी। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था स्टूडेंट, इसके साथ हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका होम टास्क क्या है। अब हमने 8.1 8.5 ये 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आपने ये करना है कि घर में बैठ के तसल्ली से टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और उसकी बुक रीडिंग करनी है। आपने 8.1 ओवरव्यू को स्टडी करना है। इस तरह से 8.5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से जो टॉपिक है इसको डिटेल से स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।